तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 6 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं की विभाज्यता। कि मान लेते हैं कोई संख्या है, हमें पता करना है कि वो 2 से भाग हो जाएगी या नहीं, 3 से भाग हो जाएगी या नहीं। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 से। तो 2 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी? जिनके जो इकाई अंक है वो क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। अगर उनका इकाई अंक ये है हमारे पास, तो वो सारी संख्याएं 2 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। जिनका इकाई अंक क्या हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8। कैसे देखो, अगर कोई संख्या मान लेते 20, क्या ये 2 से भाग हो जाएगी? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगी। मान लेते 22, बिल्कुल। 200, मान लेते 226 हमारे पास, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या 6, तो ये भी हो जाएगी। मान लेते हैं 2, 0, 5, 6, 8, 5, 7, 2, क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक क्या है 2। आपको बस इकाई अंक देखना है, क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये होगा इनमें से कोई सा भी एक, तो वो 2 से डेफिनेटली विभाजित होगी। तो मुझे लगता है आपको 2 का तो पता चल गया। अब देखते हैं 3 के लिए। कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उन सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है। क्या? कि यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो, या फिर 3 से विभाजित हो जाए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 342 ले लेते हैं। तो देखो 4 और 3 7 और 2 9, इसका सम क्या है 9। 9 3 से भाग हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो 342 है वो भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लेते थोड़ी बड़ी संख्या दी हुई आपको, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे मान लेते हैं 1, तो क्या ये 3 से भाग होगा? तो 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18 और 7 8 7 15 25 और 8 33 और 1 34। इसका सम आया हमारे पास 34। तो क्या 34 3 से भाग होता? नहीं होता। तो ये भी संख्या नहीं होगी। अगेन आप 34 को भी कैसे देखोगे, 4 और 3 7, तो क्या 7 भाग होता है? 3 से नहीं होता। तो यानी कि ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। और फर्दर अगर हायर स्टडी में देखे या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखे, तो वहां पे कुछ इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे। कैसे देखो, यहां पे आपके पास है 3x, यहां पे x मान लेते हैं 3x2, तो आपसे पूछ लेगा कि x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि x का क्या क्या मान हो सकता है। अगर ये जो 3x2 है ये एक संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाए तो देखो 3 और 2 5, यानी कि आप यहाँ पे 1 रख सकते हो। क्यों? क्योंकि 5 और 1 6 हो जाएगा। या फिर आप क्या रख सकते हो, 4 रख सकते हो। 4 3 7 और 2 9, या फिर 7 रख सकते हो। बस यही रख सकते हैं हम। तो अगर आप 1 रखोगे तो 3 और 2 5 और 1 6 बिल्कुल हो जाएगा। 3 2 5 1 6। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 5 और 4 9, ये भी हो जाएगा। और 3 और 2 5 और 7 12। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 रखो, 4 रखो या फिर 7 रखो, तब सभी कंडीशन में क्या है, ये 3 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स के क्या क्या मान हो सकते हैं? तो एक्स के मान हो सकते हैं 1 7 4 और 7। तो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे। आपकी बुक में नहीं होगा इस तरह का प्रयोग, लेकिन आप पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब 4 से देखते हैं। तो 4 के लिए क्या होता है, देखो 2 अंकों की संख्या तो उसको तो आप आसानी से भाग करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर संख्या 3 अंक या उससे बड़ी है तो उसके आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर ऐसा होगा
तभी जो वो संख्या वो 4 से विभाजित होगी। कैसे देखो, अगर यहाँ पे हम ले 400 मान लेते हैं, 24 ले लेते हैं, तो क्या 24 4 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल। तो यानी कि 424 भी भाग हो जाएगा। मान लेते हैं 4024, 24 भाग हो जाएगा, तो 4024 भी भाग हो जाएगा। यानी कि आपको आखिरी के 2 अंक देखने उसके। इसी से सेम रिलेटेड होता है हमारे पास 8 के लिए। यहाँ पे बस क्या होता है, आखिरी के 3 अंक देखने होते हैं हमें। यहाँ पे तो 4 के लिए आखिरी के 2 अंक देखे आपने, अब यहाँ पे 8 के लिए क्या करोगे, आखिरी के 3 अंक देख लोगे। जैसे देखो 3 अंकों की तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें 4 अंकों की, जैसे यहां पे लेते हैं 1 2 4 8, तो 248 को देख लो आप, भाग होगी कि नहीं? 8 या 24, 8 एकम 8, भाग हो जाएगी। यहाँ पे चलो आपका हो गया सर ये तो छोटी संख्या है, हम ले लेते 1 0 0 0 0 0 2 4 8। अब आप बताओ कि क्या ये 8 से भाग होगी? जब देखो 248 भाग होता है, तो यहाँ पे भी आखिरी में क्या है, 3 अंक देखने हैं, 248, तो ये भी क्या है, भाग हो जाएगा 8 से। तो मुझे लगता है आपको 8 वाला भी समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे पास 5 के लिए। सिंपल है कि इकाई का जो अंक है हमारे पास वो या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी जो संख्या है वो 5 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे में दिया हुआ है 10 55 555, इकाई का अंक क्या है 5, यहाँ पे 0 यहाँ पे 5, तो अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 से, वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। अगर दोनों से विभाजित हो गई तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ये तो सिंपल है, 2 का मैंने आपको बता दिया, 3 के लिए बता दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 9 के लिए। तो 9 के लिए क्या कंडीशन है? 9 के लिए कंडीशन है हमारे पास कि संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। कैसे देखो, अगर हम ले 3 4 2, तो 4 और 3 7 और 2 9, सम कितना है 9, क्या वो 9 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 342 भी क्या है 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर बात करें 3 4 5 7, देखो 4 और 3 7 और 5 12 और 7 19, और अगर मैं यहाँ पे ले लो 8, तो 9 और 8 17, 27 हो गया इनका सम। तो ये संख्या क्या है 9 से विभाजित। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब आज का आखिरी आता है हमारे पास टॉपिक, क्या 11 से विभाजित। 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? अगर हम इकाई की तरफ से उसके सम और उसके विषम संख्याओं का योग कर ले अलग अलग और उनका अंतर देखे, या तो वो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 11 से विभाजित होगी। तो अब आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? तो सर आप एक उदाहरण दे दीजिए इसके लिए। तो देखो 3 4 3 2, पहले आपको यहां से देखना है लेफ्ट हैंड साइड से या फिर इकाई की तरफ से। पहला अंक 1 छोड़ के 1, यानी कि पहला अंक फिर तीसरा अंक, तो यानी कि 2 + 4 कितना आ गया 6, और उसके बाद 3 और 3 यानी कि दूसरा अंक और चौथा अंक, तो 3 + 3 भी कितना आ गया 6। इन दोनों का अंतर कितना है 0। मैंने आपको क्या कहा कि यदि उनका अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वो क्या होगा 11 से विभाजित वो संख्या। तो यहाँ पे इनका अंतर कितना है 0, यानी कि ये क्या है 11 से विभाजित। एक और उदाहरण देख सकते हैं हम, क्या देखो 2 5 और यहां पे ले लेता हूं 3, तो 3 और 2 कितना होता है 5, और यहां पे भी 5, तो ये क्या है 5 में से 5 गया 0, यानी कि ये विभाजित हो जाएगी 11 से। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आता है 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या होगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। फिर 3 के लिए उसके सभी अंकों, जो संख्या में 3 से विभाजित करनी है, अगर उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है
तो वो संख्या भी 3 से विभाजित है। इसी पे आधारित होता है 9 के लिए, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित है। 5 के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट की 2 यानी कि आखिरी की 2 अंक देखेंगे। 8 के लिए आखिरी के 3 अंक देखेंगे। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 9 के लिए बता दिया। 11 के लिए अगर हम इकाई की तरफ से शुरू करें तो उसके सम और विषम संख्या यानी कि सम और विषम डिजिट पे उनका जो अंतर है जोड़ करके वो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, तो वो क्या है 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।